ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का विश्वास और आस्था चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चातुर्मास की, मगर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो आप समय पर प्राप्त कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। हरिशैनी एकादशी, जिसे पद्मा अथवा देवशैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। हरिशैनी एकादशी इस वर्ष 6 जुलाई को पड़ेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 5 जुलाई की शाम 7 बजे लगेगी और 6 जुलाई की रात 9:16 तक रहेगी। चातुर्मास के नियम और वर्जित कार्य। चातुर्मास में समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है, वहीं धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। हरिशैनी एकादशी से चातुर्मास के यम नियम एवं व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। यह क्रम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलेगा। यह एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है। इस वर्ष यह एकादशी 2 नवंबर को पड़ेगी। चातुर्मास की अवधि में गुड़, तेल, शहद, मूली, परवल, बैगन एवं शाकपात नहीं ग्रहण करना चाहिए। परिजनों के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा प्रदत्त दही और भात का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का पालन करने वालों को अन्यत्र भ्रमण नहीं करना चाहिए। एक ही स्थान पर देव अर्चना करनी चाहिए। इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान झूठ बोलने या कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों का करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान बिस्तर पर सोना भी वर्जित माना जाता है। इसकी जगह व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। माना जाता है कि इन 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने भी वर्जित माना जाता है। इसकी बजाय आप लाल, हरे, पीले, नारंगी आदि रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चातुर्मास में शुभ कार्य। इन 4 महीनों के दौरान अगर आप कुछ कार्य कर लें तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा पाठ और दान का बेहद खास महत्व होता है। चातुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दौरान दान और अपने इष्ट देव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इन 4 महीनों में सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान ब्रज की यात्रा करना भी बहुत शुभ होता है। चातुर्मास के दौरान अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना बेहद उत्तम होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। चातुर्मास में तुलसी से जुड़े महा उपाय। चातुर्मास की अवधि में तुलसी से जुड़े कुछ महा उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर हो पाए तो चातुर्मास के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करें या किसी ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से देवी महालक्ष्मी खुश होती हैं। अगर आपने अभी तक तुलसी विवाह नहीं किया है या करने का विचार कर रहे हैं तो चातुर्मास में तुलसी विवाह का संकल्प लें और देवउठनी एकादशी पर इसे पूरा करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो चातुर्मास के दौरान इसे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई। वापस आपसे मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।